हाय गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का अपना क्लास। आज हम लोग वर्दी सीरीज के क्लास करेंगे। वर्दी सीरीज में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग एसएससी जीडी का। तो चलिए पहला प्रश्न लेते हैं हम लोग। पहला प्रश्न है 1875 रुपए की राशि 4% की वार्षिक दर से एक निश्चित समय में बढ़कर 2028 रुपया हो गई। यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि है तो समय अवधि क्या होगी। चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है और टाइम पूछ रहा है। क्या पूछा है? समय। और दिया क्या है? पी दिया है और ए दिया है। अच्छा एक बात बताइए, पहले राशि कितनी थी? 1875 रुपये। पहले राशि कितनी थी जी? 1875 रुपया। और ये बढ़ गई है। बढ़कर कितना हो गई? बढ़कर कितना हो गई? तो बढ़कर 2028 रुपया हो गई। 2028 रुपया हो गई। अच्छा एक बात बताइए, पहले कितनी थी? 1875। ये पी है ना जी, ये पी है। और ये कितना हो गया? ये ए है। यानी कि ये मिश्रधन है और ये अपना मूलधन है। बोल रहा है कि बढ़ गया। अच्छा एक बात बताइए, कितना बढ़ा? अगर आपसे हम पूछें कि कितना बढ़ा तो क्या बताएंगे आप? इसमें से घटा लेंगे इसको, इसमें से इसको घटा लेंगे, कितना हो जाएगा? 3 और 5 और 1। 153 रुपया की वृद्धि हुई है। क्या हुई है? 153 रुपया बढ़ गया है। अब यही बताना है कि 153 रुपया कितने दिन में बढ़ा है जब ब्याज का दर कितना है? 4% है। एक बात बताइए, नॉर्मली सी बात है, जब 4% दर है तो 1% तो 18 रुपया हो जाएगा। 18 रुपया 75 पैसा। मान लीजिए जब 1% निकालेंगे तो 18 रुपया 75 पैसा हो जाएगा। तो नॉर्मली सी बात है कि ये जा कहाँ रहा है कितने वर्ष में जाएगा, यही ना जी। चलिए इसको करते हैं। 153 रुपया का वृद्धि हुआ है कितने दिन में? कितना से? तो 1875 रुपया से। एक बात बताइए, यहां से क्या निकाल लेंगे हम? यहां से ये चेक कर लेंगे जो कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ है। वृद्धि कितना प्रतिशत हुआ है। अब इसको काटेंगे, है ना जी। इसको काटते हैं। 5 से ये कटेगा, 5 से 20 बार में ये भी 5 से कट जाएगा। 5 3 15 और ये 2 बजे 50 25 और 50 25। 5 नहीं 15, 3 बचेगा ना। हाँ, 5 7 35 50 25। फिर 5 से काट लेंगे। 5 7 35 50 25, 5 चौके 20। क्लियर है? अब नहीं कटेगा, है ना जी। अब गुना हो जाएगा। 4 3 12 हार्सिन 1 21 612 और ये 75 से ऐसे लिख देते। 75 से काटेंगे कितना आ जाएगा? 8.16 भाग दीजिए। भाग दीजिएगा 8.16 आएगा। 75 से 612 में भाग दीजिएगा 1 आएगा। आइए दिखाते हैं अलग इधर से। कितना है? 612 75 से भाग दे रहे हैं, ठीक ना। 8 बार में ले लेते हैं। 8 5 40 हार्सिन 4 8 7 56 और 4 को कितना आ जाएगा? 60। 12 हुआ, है ना जी। अब फिर इसके बाद दशमलव लगा लिया तो एक 0 आ जाएगा। एक बार में ले लेते हैं 75। ये कितना आ जाएगा जी? ये 5 हो जाएगा और यहाँ 4 हो जाएगा और 0। और यहाँ 6 बार में ले लेते हैं क्योंकि इतना जाने 600 हो जाएगा 8 बार में। 6 5 30 हार्सिन 3 7 चौक 42 3 45। ये हो गया अपना खत्म। कितना आ गया? 8.16%। कितना आया? 8.16%। इसका मतलब हुआ कि इसका जो सीआई प्रतिशत है, सीआई जो है, सीआई जो आया है कितना आया है? 8.16%। एक बात बताइए, 8.16%। एक बात बताइए कि दर कितना दिया है और कितना दिया है? 4%। 4%। तो सीआई प्रतिशत निकालेंगे ना जी। एक वर्ष में 4%, दूसरा वर्ष में, पहले वर्ष में 4%, एक वर्ष का 4%, दूसरे वर्ष का कितना आएगा? 4 चौका 16 और दशमलव लगेगा, 2 नीचे 0 होता है और 4 दूनी के 8। 2 वर्ष का सीआई प्रतिशत होता है 4% के दर से 8.16। ये भी कैसे आता है आइए दिखाते हैं। वैसे तो इसको दिखाया गया है इसी सीरीज में पीछे बहुत बार। अभी तक तो सीआई का क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है, बहुत बार बनाया हम लोगों ने। वहां हम लोगों ने देखा है, ठीक है। वहां दिखाया हमने 4 + 4, एक वर्ष का 4%, दूसरे वर्ष का 4% प्लस, और ब्याज पर भी तो 4% लगेगा। इस ब्याज का 4%, 4 × 4/100 है ना जी, मिश्रधन का 4%। ये 4 4 कितना हो जाएगा? 8
और प्लस 4 चौका 16, 2 नीचे 0 है, 16/100। इसको करेंगे यहाँ दशमलव लगा देंगे, हट जाएगा, यानी कि 8.16। ये आपका कंसेप्ट हो गया। यानी कि यहां से आया था ये 8.16। ये कितने वर्ष में आता है? 2 वर्ष में आता है। तो 2 वर्ष अपना आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नोट कीजिए, इसको छाप लीजिए। अगला प्रश्न है, एक वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य 23,500 रुपया है। दुकानदार ने इसे 20,900 रुपये में बेचा है। दुकानदार द्वारा दी जाने वाली छूट का प्रतिशत कितना है? आइए, डिस्काउंट से क्वेश्चन है, ये भी आप समझ सकते हैं, प्रतिशत रूल से ही है, परसेंट रूल से। उसका अंकित मूल्य कितना है? एमपी कितना दिया है जी? मार्क प्राइस कितना है? 23,500 है ना जी। अच्छा जी, और उसको बेचा कितना में है? एसपी कितना दिया है? तो 20,900। 20,900। एक बात बताइए, जितना लिखा हुआ था उससे कम में बेचा है? जितना लिखा हुआ था उससे कम में बेचा है, यानी कि छूट दिया है ना जी, छूट दिया है। अच्छा, कितना कम करके बेचा है? कितना कम किया है? माइनस कर लेंगे, पता चल जाएगा। 2 जीरो का 2 जीरो, ठीक है। और एक दाएं के 15 में से 9 जाएगा, कितना हो जाएगा? 6, और यहाँ हो जाएगा 2। 2600 रुपया छूट दिया है। कितना छूट दिया है? 2600 रुपया। अच्छा, कितने से, यानी कितना रुपया से छूट दिया है? तो पहले कितना था? 2300, 23,500, सॉरी 23,500 गुने 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब बचा हमारे पास 26,000 और बटे 235। इसी को काटेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। आइए, 5 से कट जाएगा, कट जाएगा। 5 चौके 20 और 5 सते 35 और 50 25, 5 दूनी का 10, ठीक है। ये कटेगा। अब भाग कर लेते हैं। 520 में 47 से भाग, एक बार में 47, एक दाएं के 12, 12 में से 7 गया 5 0, फिर एक बार में 47। लगभग में दिया है क्या? आसपास में है कोई? हाँ जी, ऑप्शन नंबर सी मिला लीजिए, 11%। आंसर क्या हो जाएगा? 11%। आसपास में सबसे नजदीक क्या है? यही है, 11%। नोट कीजिए इसको। अगला प्रश्न है, 32 और 40 का लघुत्तम समापवर्तक x के वर्ग से 9 कौन के बराबर है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। x का धनात्मक मान ज्ञात कीजिए। कोई संख्या है, वो x के घन से 9 कम है। अच्छा जी, वर्ग से, हाँ वर्ग से 9 कम है। वो 32 और 40 का क्या है? लघुत्तम समापवर्तक। चलिए पहले 32 और 40 का एलसीएम निकाल लेते हैं। लघुत्तम समापवर्तक का मतलब एलसीएम, वह सबसे छोटी संख्या जिस संख्या में इस 32 से और 40 से दोनों से भाग देने पर वो कट जाए, इसको कहते हैं क्या? लघुत्तम समापवर्तक, यानी कि एलसीएम। और वही अगर महत्तम पूछ लेता तो वह सबसे बड़ी संख्या जिस संख्या से 32 में और 40 में भाग देने पर ये दोनों संख्याएं कट जाए, तो उसको क्या कहते हैं? महत्तम समापवर्तक। तो यहाँ एलसीएम पूछा है। अच्छा, 32 और 40 का एलसीएम निकालना है ना जी, ले लेते हैं। क्या कहते हैं? 8 से ले लें डायरेक्ट। 8 चौके 32, 8 पचे 40। अब कटेगा? नहीं कटेगा। 8 चौके 32 हो जाएगा जी। अब 32 में 5 से गुना कर देंगे। 5 दूनी का 10 हारसिन, 5 दूनी का 10 हारसिन 1, 15 1 16, 160। अच्छा जी, बोल रहा है कि x जो है, x के वर्ग से 9 वो कम है, यानी कि x का अगर वर्ग करते हैं तो x का वर्ग तो x स्क्वायर हो जाएगा, और इससे 9 कम है। 9 घटाने के बाद कितना आ रहा है? 160 के बराबर आ रहा है। क्लियर? तो बन गया, x का स्क्वायर किया हमने, x का वर्ग कर दिया, और उसमें से 9 कम कर दिया, और कम करने के बाद कितना गया? इन 32 और 40 का लघुत्तम समापवर्तक प्राप्त हुआ। तो जब 32 और 40 का लघुत्तम समापवर्तक प्राप्त हो गया, यानी कि एलसीएम पता चल गया, तो हम x का स्क्वायर निकाल देंगे, रूट तोड़ देंगे तो x का मान नहीं चल जाएगा पता। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये माइनस में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? जुट जाएगा। कितना हो जाएगा? 169। और जैसे ही यहाँ स्क्वायर है, अच्छा सॉरी, यहाँ स्क्वायर था, x स्क्वायर है, स्क्वायर यहाँ हटा तो इधर क्या चढ़ जाएगा? रूट चढ़ जाएगा। यहाँ 2 लिखेंगे तो भी ठीक है, नहीं लिखेंगे तो भी ठीक है। अच्छा जी, अब एक बात बताइए, ये 169 किसी चीज का रूट होता है?
हाँ होता है। किसका होता है जी? किसका होता है बोलो? हाँ 13 का। सबको याद होगा ये 13 का रूट होता है। ये हो गया आपका आंसर। अब देखिए ऑप्शन मैच कीजिए। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर क्या है जी? डी। नोट कर लीजिए, इसको छापिए। अगला प्रश्न है, एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 1,25,000 है। यदि जनसंख्या 2% प्रति वर्ष की दर से बढ़ती है तो 3 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी? अच्छा एक बात बताइए, कितने साल तक बढ़ाना है? 3 साल तक। और कितना कितना प्रतिशत? हर बार 2% बढ़ाना है। यहां काम होता है। अच्छा बिल्कुल आसान से देखते हैं, बिल्कुल आराम से। चलिए देखिए 1,25,000 है। कितना है? 1,25,000 है ना जी। शहर की जनसंख्या कितना है? 1,25,000। और इसको बढ़ाना है कितना? 2%। पहले वर्ष में, 1 वर्ष बाद। जब 2% बढ़ेगा, 2% बढ़ा देना है इसको, तो 1 वर्ष बाद क्या हो जाएगा? एक बात बताइए, हमने पीछे क्लासों में बताया है कि किसी भी संख्या में, जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या, और पीछे से 2 अंक के बाद अगर दशमलव लगा देते हैं तो इसका जो वैल्यू होगा 1% के बराबर होगा। कितना होगा? 1% के बराबर। अब यहाँ क्या आ गया? 1250 आ गया ना जी, दशमलव लग गया तो कितना आ गया? 1250। अब 1% जब 1250 है तो 2% कितना हो जाएगा जी? 12 दूनी का 24 और 50 100, यानी कि 2500। कितना हो जाएगा? 2500। यानी कि ये 2500 बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? पहले वर्ष में, यानी कि 1 वर्ष बाद 2500 जनसंख्या बढ़ जाएगा। जब 2500 जनसंख्या बढ़ेगा तो होगा कितना? 0,0,5,7,2,1 1,27,500। कितना हो जाएगा जी? 1,27,500। अगले वर्ष में फिर 2% बढ़ेगा। अगले वर्ष में फिर 2% बढ़ गया, तो 2 वर्ष हो गया ना जी। 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या हो जाएगी? अब इस बार कितना है? 12,7,5,0,0। 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा, 1275 हो गया। कितना हो गया? 1275। यानी कि जब 2 वर्ष का लेंगे, 2 वर्ष का, तो कितना हो जाएगा जी? ये 2550 हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी? 2550। तो जब 2550 को जोड़ेंगे, अब इस बार कितना हो जाएगा? 0, 5, 0 और 0, 3 और 1। इस बार हो जाएगा 1,30,050। 2 वर्ष की हो गई, 2 वर्ष का हो गया अपना, 2 वर्ष का निकल गया। 2 वर्ष में हम पहुंच गए 1,30,050 पर। जनसंख्या वृद्धि हो रहा है। कितना प्रतिशत? 20%। सॉरी 2%। हर बार 2% बढ़ जा रहा है। और इस बार यहां पर है ना जी, अब यहां से फिर 2% बढ़ेगा। यहां से 2% फिर बढ़ गया। अब एक क्या है? तीसरा वर्ष है। तीसरा वर्ष 3 वर्ष बाद। 3 वर्ष के बाद अब क्या मिलेगा हमको? इस बार कितना है? 1,3,0,0,50। 2 अंक के बाद दशमलव लगा दिया, 1% हो गया। अब इसको 2 से गुना कर देंगे, निकल जाएगा। 0, 0 तो हो जाएगा, ये वाला 50 तो 100 हो जाएगा। यहाँ 0 होता 1 हो जाएगा। यहाँ 0, 6 और 2, 2601। तीसरे वर्ष में 2601 जनसंख्या वृद्धि होगी। तो 2601 जब बढ़ेगा तो यहाँ 1 होगा, यहाँ 5 होगा, यहाँ 6 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 3 होगा। 3 वर्ष बाद हमारे शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी जी? 1,32,651। 1,32,651। देखिए ऑप्शन, 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी जी शहर की जनसंख्या? 1,32,651। ऑप्शन नंबर ए, ये आपका आंसर हो गया। नोट कीजिए। अगला प्रश्न है, अमन, राम और कपिल एक कार्य को क्रमशः 68 दिन, 51 दिन और 17 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे बारी बारी से एक एक दिन इस प्रकार से कार्य करते हैं कि अमन पहले दिन कार्य करता है, राम दूसरे दिन कार्य करता है, कपिल तीसरे दिन कार्य करता है और फिर अमन चौथे दिन कार्य करता है, और यह क्रम इसी प्रकार जारी रहता है, तो 50% कार्य होने में लगभग कितने दिन लगेंगे? टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, और टाइम एंड वर्क के साथ साथ अल्टरनेट से क्वेश्चन है। टाइम एंड वर्क का जो अल्टरनेट टाइप है वहां से क्वेश्चन दिया है, बारी बारी वाला। बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है। आइए इसको देखते हैं, सीखते भी हैं। चलिए जी, अमन है, अच्छा जी, उसके बाद राम है, और कौन है? कपिल है। ये 3 लोग हैं। बोला है कि 68 दिन में कौन काम कर रहा है? अमन। राम कितने दिन में? 51 दिन में। और कपिल कितने दिन में? 17 दिन में,
है ना जी। ये क्या हो गया, टाइम हो गया। इन तीनों का लघुत्तम जो होगा ये क्या हो जाएगा, डब्ल्यू, यानी डब्ल्यू कितना हो जाएगा, डब्ल्यू 17 में 51 है, 17 3 51 कट जाएगा, यानी कि सिर्फ और सिर्फ हमको 51 और 68 का एलसीएम लेना है ना जी। 17 से ले लेते हैं, 17 3 51, 17 चौके 68, 4 3 12, 12 में 17 से गुना, 17 गुने 12, हाँ जी 7 दूनी 14 हार्सिन 1, 9 1 10 0 हार्सिन 1, 204। डब्ल्यू कितना हो जाएगा जी, 204। ये हो गया अपना वर्क। अब देखिए ये हो गया वर्क, इसको हटा दे, हाँ जी ये वर्क हो गया। वर्क कितना हो गया, 204। अब बताइए यहाँ इफिशियंसी निकल जाएगा, क्षमता निकल जाएगा। तो 204 में जब 68 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा जी, 3 आ जाएगा, और यहाँ कितना जाएगा, 4 आ जाएगा, और यहाँ कितना जाएगा 12। 17 में 12 से गुना करेंगे 204, 51 में 4 से गुना करेंगे 204, 68 में 3 से गुना करेंगे 204। कहने का मतलब ये हुआ कि अमन का क्षमता जो है, अमन की कार्य करने की जो दर है एक दिन में 3 गो, तो 68 दिन में करेगा 204 हो जाएगा। राम का जो दर है एक दिन में 4 गो, तो 51 दिन में करेगा 204 हो जाएगा। और कपिल का एक दिन में 12 गो, 17 दिन में करेगा 204 काम कर देगा। अब यहां पर क्या बोला है, शर्त लगाया है कि काम इस प्रकार से हो रहा है कि पहले दिन कौन काम करेगा, अमन काम करेगा, दूसरे दिन राम काम करेगा, और तीसरे दिन कपिल काम करेगा। ठीक है, ये लगाया हुआ है अल्टरनेट। क्या बोला है जी, जब ए काम करने आएगा तो कितना काम करेगा, 3 गो, जब आर काम करने गया या राम काम करने गया कितना काम होगा, 4 गो, और जब कपिल काम करने आएगा तो 12 गो। यहां से एक चीज समझ में आया हमको कि एक अल्टरनेट कंप्लीट होने में कितना दिन लग रहा है, 3 दिन, यानी कि 3 दिन में एक अल्टरनेट कंप्लीट हो रहा है। और काम कितना हो रहा है जी, 12 गो, 4 गो, 16 गो, 3 गो, 19 गो, 19 गो वर्क हो रहा है। वर्क कितना हो रहा है जी, 19 गो। अब टाइम कितना लग रहा है, 3 दिन। अब इसी को सॉल्व कर देना है, अपना आंसर हो जाएगा। देखिए 204 दिया हुआ है, कार्य कितना है 204, और कितना काम है 19 से जब हम भाग देंगे, 19 से जब भाग देंगे तो सही अल्टरनेट आ जाएगा। कितना आ जाएगा जी, आइए एक बार में 19 1 हो जाएगा, और 0 बार में ये हो जाएगा आपका 0 0, घट जाएगा कितना 14, यानी कि 10 अल्टरनेट आया। टोटल कितना आया, 10 अल्टरनेट। तो 10, एक अल्टरनेट में 3 गो, समझिएगा, एक अल्टरनेट में 3 दिन, तो 10 अल्टरनेट में कितना आ जाएगा 30 दिन, यानी कि 10 अल्टरनेट में, यानी कि 10 अल्टरनेट में 30 दिन हो गया। अच्छा जी, अब क्या बोला, शेष क्या बच गया, शेष बच गया 14 काम। अब शेष 14 काम को पहले दिन कौन काम करने का, ए को काम करेगा 3 गो, तो एक दिन बढ़ा, यहां ऐसे लिखते हैं प्लस, एक दिन जब बढ़ेगा तो यहाँ 3 गो काम कम हो जाएगा, 3 गो काम कम हो जाएगा, कितना बचा 11 गो। अगले दिन फिर कौन काम करने आएगा, आर आएगा, तो इस बार कितना काम होगा, 4 गो काम कर देगा, तो फिर एक दिन बढ़ गया। जब ये 4 गो काम कर देगा तो कितना हो जाएगा जी, ये आपका निकल जाएगा, तो 7 बच गया, बचा। और अगले दिन कौन काम करेगा 12 के क्षमता से कपिल काम करेगा, तो इस बार तो कंप्लीट हो नहीं रहा, हो रहा जी नहीं हो रहा, 7/12, यानी कि इस बार पूरा कंप्लीट नहीं हो रहा है काम। अच्छा जी, कितना दिन लगा पूरा काम होने में, तो लगभग हमारा 32 दिन लगा। कितना दिन लगा जी, 32 प्लस लगा, 32 प्लस लगा, और 50% ही काम करना है। काम कितना करना है, 50%। तो इसका 50% मतलब कितना, आधा नो, पूरा काम करने में 32 दिन से अधिक लग रहा है। लगभग में पूछा है, पूरा काम करने में 32 दिन से अधिक लग रहा है, तो आधा काम करने में 2 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा 16 दिन, लगभग में 16 से आसपास में आएगा। ठीक है, लगभग 16 दिन आ गया आपका आंसर। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए, नोट कीजिए, इसको छाप लीजिए। अगला प्रश्न है, एक डीलर अपने माल को 16% की हानि पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वो 1 किलोग्राम वजन के स्थान पर 750 ग्राम ही वजन करता है, उसका कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बेईमान चोर वाला प्रश्न है, प्रॉफिट एंड लॉस से। एक बात बताइए, बोला है कि 16% कम में बेच रहा है। एक बात बताइए, वस्तु जब 1 किलो खरीदने जाएंगे, हम 1 किलो खरीदने जाएंगे, तो 1 किलो में कितना ग्राम मिलेगा हमको, 1000
ग्राम मिलेगा, मिलेगा ना जी। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम मिलेगा। अब बोल रहा है कि हम 16% घाटा बेच रहे हैं, 16% के घाटा बेच रहे हैं। अच्छा जी, 100% से 16% कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 84% हो जाएगा। अच्छा जी, दुकानदार क्या किया है, हमको मिलना कितना चाहिए? 1000 ग्राम मिलना चाहिए ना जी। ग्राहक को कितना मिलना चाहिए? 1000 ग्राम 1 kg के स्थान पर। दुकानदार क्या बोला है कि 16% घाटा बेच दिया हमने, ठीक है, तो 84% तो बेचा है। और दिया कितना है? 750 ग्राम, 750 ग्राम दिया है ना जी, 750 ग्राम दिया है। और बोला है कि 16% घाटा बेचे हैं, यानी कि 84% दे रहे हैं हम आपको, 84% को बेच रहे हैं। अगर हम 1000 हमको मिलता तो कितना प्रतिशत उसको मिलता पूंजी? तो 1000 ग्राम जब वो देता तो कितना हो जाता जी? 1000 ग्राम और बटा में जाएगा ये 750, 0 से 0 कटा, ये 3 हो जाएगा और ये 4 और में कट जाएगा 25 से, 3 दूनी का 6, 2 बच गया, 8 3 का 24 हो जाएगा जी। 8 चौके 32 के 2 हारसिन 1, 4 दूनी 8 1, 8 चौके 4 दूनी 8 और 8 3 11, ये हो गया 112%। कितना हो गया जी? 112%। इसका मतलब हुआ कि यदि वो हमको 1 किलोग्राम देता तो उसको 112% का लाभ होता, 112% में बेचता। जितना मैं खरीदा था, सीपी हमेशा कितना होता है? 100% होता है। सीपी कितना होता है जी? 100% होता है। ये नहीं करना है। सीपी कितना होता है जी? 100% होता है। तो 100% के स्थान पर 112% वो हमसे ले लिया, यानी कि उसको बेनिफिट कितना हो गया जी? 100% और 112%, कितना का अंतर है जी? 12%। यानी कि उसको फायदा कितना हो रहा है? 12% का। ये हो गया आंसर, छाप लीजिए। अगला प्रश्न है, एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4455 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यानी 4455 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और इसका व्यास 105 सेंटीमीटर है। इसकी तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अच्छा जी, आइए, शंकु से क्वेश्चन है, आयतन से। ये अपना होता है शंकु, होता है ना जी, ये अपना शंकु होता है। और इसके केंद्र से ये बनता कैसा है? तो पहले इसके बीच, पहले तो एक वृत्त होता है। क्या होता है? वृत्त। और इससे कुछ ऊंचाई पर इसको ऐसे मिला देते हैं तो शंकु बन जाता है। और जो केंद्र है ना जी, केंद्र से जो ऊंचाई है, इसको जो इसकी ऊंचाई होती है, ठीक है, इसको कहते हैं एच। ऊंचाई को क्या बोलते हैं? एच। यानी कि यहां से यहां तक ये एच हो गया। अच्छा जी, लेकिन इस बिंदु से और इस बिंदु को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? एल बोलते हैं, यानी कि तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तिर्यक ऊंचाई। क्वेश्चन क्या दिया है कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र मतलब जो टेढ़ा हो, ठीक है, तो टेढ़ा वाला कौन सा पर्सन है? यहां से गोला गोला जो कटते हुए चला गया ऊपर तक, ये क्या हो गया? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है जी? पाई आर एल। शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर एल। और पाई आर एल इक्वल टू कितना दिया है? 4455 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना जी, दिया है। अच्छा जी, अब बोला क्या है कि एल बताइए। अच्छा, साथ ही साथ क्या दिया है? आर दिया है। आर इक्वल टू कितना दिया है? 105/2। व्यास दिया है ना जी, व्यास दिया है 105। तो जब व्यास 105 है तो उसका आधा आर होता है, त्रिज्या होता है। अब देखिए पाई का मान कितना होता है जी? 22/7। आर कितना दिया है? 105/2। और एल कितना दिया है जी? पता नहीं है, उसी को निकालना है, बराबर 4455। इसी को कैलकुलेट कर देंगे, काट देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। अच्छा जी, देखिए 2 से कटेगा ये 11 बार में, और ये 7 से ये कट जाएगा 15 बार में, और 11 से ये कट जाएगा 405 बार में, कटेगा ना जी। और फिर 15 से ये कट जाएगा, 15 30, 2 और 7, 27 बार। यानी इधर क्या बचा है? एल बचा है, और इधर क्या बचा? 27 सेंटीमीटर। ये अपना आंसर हो जाएगा। क्या पूछा है? तिर्यक पूछा है, बस इतना ही पूछा। एल पूछा है, एल का मान कितना हो जाएगा जी? 27 सेंटीमीटर। नोट कीजिए इसको, आंसर नंबर डी, आंसर डी, छाप लीजिए।
अगला प्रश्न है कि 1000 मीटर की दौड़ में सलोनी ने श्वेता को 100 मीटर से हराया, जबकि श्वेता ने सोनम को 150 मीटर से हराया। उसी दौड़ में सलोनी ने सोनम को कितने मीटर से हराया? आइए, 1000 मीटर की दौड़ है, दौड़ कितने की है? 1000 मीटर की। और हुआ क्या है कि सलोनी जो है श्वेता को यहाँ सलोनी एसएल कर देते हैं, सलोनी को, ठीक है, एसएल कर देते हैं। एसएल जो है, सलोनी जो है श्वेता को, SWA को 100 मीटर से हरा दिया। यानी कि अगर ये 1000 मीटर गई है तो ये कितना दूर गई है? 900 मीटर। इन दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा? 10:9। किसका है जी? सलोनी और श्वेता का। अच्छा जी, फिर क्या बोला है कि उसी 1000 मीटर के दौर में, श्वेता जो है सोनम को श्वेता जो है सोनम को 150 मीटर से हरा दी। यानी कि अगर श्वेता 1000 मीटर गई है तो सोनल कितना दूर गई है? 150 मीटर कम गई है, 150 मीटर कम गई है, यानी कि 850 मीटर गई है। इन दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा जी? 20:17, है ना जी। अब यहां से हमारा क्या निकल कर आया? सोनल श्वेता का रेशियो कितना है? 10:9। और श्वेता सोनल, इसका कितना है जी? 20:17। हाँ जी, अभी तो रेशियो खत्म किया हम लोगों ने। वहां हमने सिखाया आपको कि साइकिल सीधा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? साइकिल सीधा होना चाहिए। जब साइकिल सीधा है तो इसको बड़े ही आसानी से निकाल देंगे। क्या निकलेगा? एसएल, यानी कि सोनल। क्या निकलेगा? सोनाली। क्या निकलेगा? सलोनी। फिर क्या हो जाएगा? श्वेता। और फिर क्या हो जाएगा? सोनल। इन तीनों का रेशियो जो है 10 20 से 200 ये कितना आ जाएगा जी? 180। अच्छा, यहाँ थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं, SL SW SON। हाँ जी, सलोनी श्वेता सोनल कितना आ जाएगा जी? 200, 180 और 17 नवा 53, 153। ये हो जाएगा इन तीनों का रेशियो। ये इन तीनों का रेशियो हो जाएगा। कितना दूर गया है जी? कितना दूर गया है? सलोनी जो है 1000 मीटर गई है। कितना? 1000 मीटर। एक बात बताइए, सलोनी का अनुपात में कितना है? सलोनी का अनुपात में कितना है? 200। यानी कि 200 अनुपात पर 1000 मीटर। किसका पूछा है? इसका पूछ रहा है ना जी। तो 153 पर निकाल लेंगे, सोनल का निकल जाएगा। 153 पर 200 कट जाएगा 5 बार में, 5 से गुना कर लेंगे। 5 3 15, हारसिन 1, 25 गो और 26 गो, हारसिन 2, 5 2 7। 765 मीटर की दूरी तय की है। कौन? सोनल। सोनल कितना दूर गई है जी? 765 मीटर। दौड़ कितना का था? 1000 मीटर का। तो पूछ रहा है कि सलोनी ने सोनल को कितने मीटर से हराया? 1000 मीटर की रेस पूरा किया है किसने? सलोनी ने। और सोनल ने कितना? 750। तो 756, ओहो 765, सॉरी, ऐसा नाम है ना, बोलने में ही कंफ्यूजन हो जा रहा है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा जी? 235 मीटर। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 235 मीटर। छाप लीजिए इसको, ये हो जाएगा आपका आंसर। मैच कीजिए ऑप्शन नंबर ए। हाँ ठीक है, नोट कीजिए इसको। अगला प्रश्न है, एक दशक में एक कस्बे की जनसंख्या 1,45,000 1,45,000 से बढ़कर 2 लाख हो गई। प्रतिवर्ष जनसंख्या की साधारण वृद्धि दर प्रतिशत क्या होगी? अच्छा, यहाँ बहुत ही आसान कर दिया, साधारण वृद्धि दर पूछ दिया। अगर यही सामान्य पूछता प्रतिवर्ष बढ़ने की दर तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता। यानी सिर्फ ये बताना है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। आइए, 1,45,000 पहले था, अब कितना हो गया जी? 2 लाख हो गया। 2 लाख। अच्छा, कितना बढ़ गया?
45, 1,45,000 से 2 लाख हो गया, कितना बढ़ गया? तो इन दोनों का अंतर कितना जी? 55,000। यानी कि 55,000 जनसंख्या वृद्धि हुआ है, किसी से? 1,45,000 से। गुणे 100 कर देंगे, ये साधारण प्रतिशत वृद्धि निकल जाएगा। कट गया। अब 145 को कटेंगे 5 से, 5 दूनी का 10, 5 नंबर 45, और 5 से 11 बार में कट जाएगा। यानी कि 1100 और बटे 29 कटेगा नहीं, भाग लगा देते हैं। हाँ जी 3 बार में ले लें, 3 बार में 9 3 27, हारसिन 2, 3 दूनी 6, 6 2 8, घटेगा 3 हो जाएगा, यहाँ कितना 2, 23 ऊपर से हो जाएगा 0, होगा ना जी? ये कितना हो गया उत्तर? नहीं तो 10 वर्ष में ना, हाँ ठीक है 10 वर्ष का निकाल रहे हो। अच्छा रुक जाओ, कर लो। हाँ जी अगला प्रश्न है, एक दशक में। अच्छा एक दशक का मतलब होता है 10 दिन, 10 वर्ष, 10 वर्ष इक्वल टू दशक। हाँ देखिए, एक दशक में कस्बे की जनसंख्या 1,45,000 से बढ़कर 2 लाख हो गई है जी। 1,45,000 थी, 2 लाख हो गई, कितना दिन में? एक दशक में, यानी कि 10 वर्ष में। तो बोल रहा है कि प्रति वर्ष जनसंख्या की साधारण वृद्धि दर प्रतिशत क्या होगी, यानी प्रति वर्ष के हिसाब से कितना प्रतिशत के दर से वृद्धि हुआ है, ये हमको बताना है। कितना दिया है जी? 1,45,000, और वृद्धि होने के बाद कितना हो गया? 2 लाख। ठीक है। अच्छा एक बताइए कितना दिन में? 10 साल में। पहले ये बताइए कि बढ़ा कितना है, माइनस कर देंगे। 45 है, यहाँ 2 लाख हो गया, यानी कि 55,000 बढ़ गया। बढ़ा लीजिए, 1,45,000 से 55,000 की वृद्धि हुई, 2 लाख हो गया जनसंख्या। ये 55,000 की जनसंख्या वृद्धि कितने दिन में हुआ है? एक दशक में। एक दशक का मतलब 10 वर्ष, यानी 10 वर्ष में इतना हुआ है। एक वर्ष में कितना हुआ है जी? 5500, यानी कि एक वर्ष में 5500 जनसंख्या वृद्धि हुई है। कितने से? 1,45,000 से। गुने 100 कर देंगे, प्रतिशत निकल जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, और 5 से कट जाएगा। 5 दूनी का 10, 5 9 45, 11 बार में 110। 110 में 29 से भाग देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 3 बार में ले लें, हाँ ले लेते हैं। 9 3 27 2, 3 दूनी 6 2 8, घटेगा जी, ये 3 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। दशमलव लगाएंगे, 0 लगाएंगे, 7 बार में कटेगा। 9 7 63 का 3 हारसिन 6, और 7 दूनी 14, 14 6 20, ये आपका हो जाएगा 7, यहाँ 2 27। ये समथिंग आएगा और आगे जाएगा तो अपना आएगा कितना? लगभग दशमलव में देखा जाए तो 3.7, ये होगा अपना आंसर, यानी कि 3.7% ये हो जाएगा आंसर। ये अपना आंसर होगा। ऑप्शन मैच कर लीजिए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए छाप लीजिए इसको। हाँ ठीक है। हाँ जी, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।